क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम रितेश कुमार पड़ेगा। अभी बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है 4 राज्य में जो चुनाव हुआ था और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर के यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार है ना वो भ्रष्ट है। सरकार जो है भ्रष्ट है, सारे देश को बेच दी। कुछ बचा है इस देश में? इस देश को जो सोना का चिड़िया कहा जाता था, अब वो जमाना जब्त हो गया। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये बीजेपी आरएसएस वाले इस भारत को ही गुलाम बना देते। इस अभी फिलहाल में वहाँ जो भी हुआ, अभी ईवीएम को लेकर के देख रहे हैं कि गिनती की डेट से पहले ही बूथ खुले हुए हैं, पेटी खुला हुआ है। ईवीएम काउंटिंग पहले ही हो गया है कि किसको कितना मिलेगा। यह कैसे संभव है कि लोग क्लियर बता दे रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी को इतना मिलेगा, बीएसपी को इतना मिलेगा, आरजेडी को इतना मिलेगा। मतलब सबके इनका रिकॉर्ड पहले ही पता हो जाता है। या जो ईवीएम मशीन है हैक करके इन लोगों की साजिश है कि हमेशा अपना सरकार बनाए रखें। तो चुनाव आयोग से हम लोग की यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि बैलेट पेपर से कानूनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराया जाए चुनाव। इसके बाद देखा जाए कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, यह बैलेट पेपर ही बताएगा। अच्छा, 2024 में बहन जी गठबंधन कर सकते हैं क्या? बहन जी गठबंधन करेंगी, क्या करेगी वो अब उनकी मर्जी है, क्योंकि वो खुद एक नायक हैं। अच्छा, एक दलित नेता और हैं जो जिसका नाम चंद्रशेखर रावण के नाम से जाना जा रहा है, क्या लग रहा है बहुजनों का वोट बटेगी या बहन जी के पास जाएगी पलरा में? अब देखिए, कहने का मतलब है कि समय के हिसाब से सब कुछ चलता है। बहन जी का पूर्व से ही पार्टी चली आ रही है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। हमारे चंद्रशेखर भाई वह भी समाज कल्याण के लिए अपना कारवां चला रहे हैं। उनसे भी समाज उतना ही प्रेम करता है जितना बहन जी से। मुसीबत यही है कि ठेठ भाषा में कहा गया है कि 2 नाव पर चढ़ना गांठ फट के मरना है ना जी। हमारा मंजिल एक है लेकिन रास्ता अलग अलग है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम लोग हासिल कर पाएंगे अपने मंजिल को। लेकिन बहन जी को भी और चंद्रशेखर रावण भाई को भी हम यही कहना चाहेंगे कि पार्टी से मिलजुल करके अगर काम हो, अपने समाज को एक जगह करके काम हो, तो निश्चय ही हम लोग अपना जीत जो है हासिल कर लेंगे। यानी गठबंधन होगी चंद्रशेखर के साथ तो 2024 में सीट आने की संभावना है? होगी तो भी, नहीं होगी तो भी सीट तो आएगी, क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो है जहाँ है तहाँ है। भीम आर्मी का भी संगठन है। यदि देखिए, संगठन जो हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके तहत बहन जी की छवि खराब हो रही है। भीम आर्मी के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके तहत उनकी छवि खराब हो रही है। कहने का मतलब संगठन एक समाज है, और समाज में जितने लोग होते हैं ना, उनका समाज भरण पोषण देख रेख करता है। उनके साथ कोई भी गलतियां होती है तो वह समाज जिम्मेवार होता है। तो ऐसा तो अभी कोई नहीं है। चंद्रशेखर भाई हैं, अपने लिए जहां भी उनकी जरूरत होती है वो जाते हैं। चंद्रशेखर जी को तो बोलते हैं कि दलाल है, बीजेपी के दलाल है। अभी बात हमको नहीं मालूम है। अब बीजेपी का जो दलाल है उसको कौन कहेगा कि दलाल है? अभी उनके ऊपर लगाया था, एक पेपर में भी आया हुआ था। तो ये
ये तो वोट लेने के लिए आदमी कुछ भी कह सकता है। यानी साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा था। क्यों फंसाया नहीं जा रहा था तो उनको जेल क्यों इतने बार ले गया जी बिना कसूर का? उनके ऊपर हमला हुआ। आखिर जब वो उनको साजिश में फंसाना नहीं है, वो गलत क्या है कि दलित है, दलित का जो भी नेता बनेगा वो मारा जाएगा। तो दलित का नेता बनना इतना आसान नहीं ना है। तो उनके विपक्ष में लोग कुछ भी कहेंगे, उससे हम लोगों को ये नहीं है। जो अच्छा करेगा वो अच्छा है, जो बुरा करेगा वो बुरा है। अच्छा, अभी एक बात बोल रहे थे कि पार्टी में कुछ कार्यकर्ता की वजह से पार्टी की बदनामी हो रही है, क्या मामला था? मामला यही है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो कमेटी जिनको चलाना है, कमेटी का जो संगठन है, उसका जो सिस्टम है, सिस्टम को सही दिशा में फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह जनता जो अपना वोट देती है किसी पार्टी को, तो एक दिन इस निश्चय से देती है कि नहीं हमारा जरूरत पड़ेगा तो वो हमको काम देगा। लेकिन नीचे वाले जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे अगर कोई बात कही जाती है तो उसको अनदेखा कर देते हैं। यानी जमीनी स्तर पर लोग नहीं जाते हैं क्या? जमीनी स्तर पर नहीं जाते हैं। यही आपके कहना है? बूथ पर यदि झगड़ा हो जाए तो उसमें कोई उन लोग को एक्टिव नहीं लेंगे। आपको मरना है, आपको लड़ना है, वो तो कानून है, कानून के तहत सबको चलना पड़ेगा। कानून है तो आप जब कानून है तो कानून पे ऊपर छोड़ दीजिए। आप फिर कहे लिए पार्टी बना करके आज चुनाव लड़ा रहे हैं? कानूनी जो सब करेगा तो ये नेता पट्टिका का क्या काम है? तो नेता लोग भी कानून के तहत ही ना काम करेंगे हैं? यही तो हम भी बतिया कह रहे हैं ना कि नेता लोग के लिए जब हम लोग मर मिट रहे हैं, अपना काम का छोड़ करके लगे हैं कि नहीं हमारा समाज का नेता बने ताकि हमारे समाज को विकसित करे, तो विकसित करने के लिए ना हम लोग लगते हैं उनको। अब वो विकसित के जगह हम पे अब बुरा असर डाले। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम रितेश राज पड़ेगा, रितेश राज अम्बेडकर। जी धन्यवाद।